गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक टॉपिक रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, हुआ क्या था कि सबसे पहले डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। उसने बोला एटम क्या है, इंडिवाइजिबल पार्टिकल है। लेकिन फिर जे जे थॉमसन और गोल्डस्टीन सर ने एटम को डिवाइड किया और किसकी डिस्कवरी की, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की। फिर जे जे थॉमसन सर ने कहा कि जो मेरा एटम है वो इस तरह का है कि एटम एक सॉलिड स्फीयर है और इसके अंदर कहीं कहीं पर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए रेंडमली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल का एक बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन था कि उसने बोला क्या था। उसने कहा कि मेरा मेरा जो एटम है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसमें पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली प्रेजेंट हैं, जस्ट लाइक तरबूज। तरबूज के अंदर जो रेड सेक्शन है उसको अपना थॉमसन क्या बोला, उसको बोला प्रोटॉन्स। और जो सीड्स हैं उसको उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। उसने अपने वहां पर एक मिठाई होती थी प्लम पुडिंग, उसकी बात की थी, तो इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। लेकिन लेकिन इस मॉडल की जो कमियां थी, इस मॉडल को जो गलत साबित किया, इस मॉडल के ड्रॉबैक्स वो किससे आए, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। एक्चुअल में क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने थॉमसन मॉडल के बाद एक एक्सपेरिमेंट दिया। उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो थॉमसन सर कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए रदरफोर्ड ने क्या बोला। रदरफोर्ड ने कहा कि मैंने अल्फा पार्टिकल्स लिए। बोले सर होते क्या है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आप लेंगे हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 4। इसमें से जब हम दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं तो एक पार्टिकल मिलता है हीलियम 2 4। लेकिन लेकिन इसके ऊपर दो पॉजिटिव प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हीलियम में से अगर आप दो इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो हीलियम प्लस 2 जो मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। अब ध्यान से सुनना, उसने किया क्या, उसने एक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी, किसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी थिकनेस की, वो 10⁻⁻10 मीटर, यानी यानी एटम की रेडियस जितनी होती है उसके आसपास थी। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली जिसकी थिकनेस कितनी थी, एटॉमिक रेडियस आसपास। ठीक है, अब उसने क्या किया बेटा, उसने इलेक्ट्रॉन गन ली और इस गन में क्या भर दिए, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब अब अल्फा पार्टिकल भरने के बाद उसने यहां पर एक रिफ्लेक्टर लगाया। ठीक है, इस रिफ्लेक्टर में क्या करेंगे हम अल्फा पार्टिकल को एक स्पेसिफिक एंगल देंगे कि हम अल्फा पार्टिकल को जब फेंक रहे हैं किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो मैं किस एंगल से फेंक रहा हूं वो मुझे कौन बताएगा, ये रिफ्लेक्टर बताएगा। ठीक है, अब अब हम क्या करेंगे, हम इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक प्लेट्स लगाएंगे।
इसे मैं बोलूंगा फोटोग्राफिक प्लेट। क्यों यूज की हमने फोटोग्राफिक प्लेट? कि जब जब हम इधर से अल्फा पार्टिकल इस रिफ्लेक्टर में लाएंगे और उसकी बम्बार्डमेंट करवाएंगे गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो रिफ्लेक्टर से हमको पता चलेगा कि हमने अल्फा पार्टिकल भेजे किस एंगल पे। लेकिन जैसे ही वो पार्टिकल्स इस फोटोग्राफिक प्लेट पर हिट करेंगे तो वहां पर एक स्पॉट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? स्पॉट। उस स्पॉट से पता चलेगा कि मेरा अल्फा पार्टिकल गया इस एंगल पे था और मुझे मिला इस एंगल पे है। ठीक है, तो ये जो था ये सेटअप, ये किसका था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का सेटअप था। अब हुआ क्या, तो उसने बारी बारी से यहां से इलेक्ट्रॉन गन से अल्फा पार्टिकल्स को रिफ्लेक्टर में डाला, एंगल सेट किया और किस पर देके मारा? गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो उसके ऑब्जर्वेशन थे। क्या थे बेटा? ऑब्जर्वेशन। उसके ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? सुनना, यहां डाल रहा हूं मैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उसका था कि जब उसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट इस गोल्ड फॉइल पर करवाई तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट और पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल थे इस गोल्ड फॉइल से बिना किसी डेविएशन के क्या कर गए? इसको पेनिट्रेट कर गए। क्या कर गए? पेनिट्रेट। तो हमने पहले टॉपिक में क्या लिख लिया कि भैया गोल्ड फॉइल क्या हो गई है? पेनिट्रेट हो गई है। ठीक है, मोस्टली अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट दिस गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, मोस्टली। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था उसका कि कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो इस गोल्ड फॉइल पर गए तो वहां से कुछ एंगल से क्या हुए? वो डिफ्लेक्ट हो गए, अपने पाथ से क्या हो गए? डेविएट हो गए कुछ एंगल से। ये यहां गया, यहां से ऐसे मुड़ गया। ये यहां गया, यहां से ऐसे मुड़ के इधर आ गया। ये यहां गया, इससे मुड़ के ऐसे चला गया। ये यहां गया, इससे मुड़ के ऐसे आ गया। ठीक है, मोस्टली अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए? सीधे सीधे। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे ना जाके अपने पाथ से क्या हुए? डेविएट हुए। क्या हुए बेटा? डेविएट। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया कि भैया सम ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ। Was deviated from their path। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? डेविएट हो गए अपने पाथ से। सबके रीजन दूंगा, अभी मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या? मोस्टली अल्फा पार्टिकल पास गोल्ड फॉइल बिना किसी डेविएशन के, सीधे सीधे आए, जिस एंगल से गए उसी एंगल से आर पार चले गए। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ अल्फा पार्टिकल मेरे इस गोल्ड फॉइल पर टकराए और अलग अलग एंगल से डेविएशन किया। पता कैसे चला? कि जहां टकरा रहे थे वहीं पर उन्होंने क्या छोड़ दिया बेटा? स्पॉट छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? स्पॉट। जैसे यहाँ टकराया, इसने यहाँ स्पॉट छोड़ दिया, इसने यहाँ छोड़ दिया, ऐसे इसने यहाँ छोड़ दिया, इसने यहाँ छोड़ दिया। तो मुझे उससे पता चल रहा है कि मेरा अल्फा पार्टिकल गया किस एंगल पे था और आया किस एंगल पे। ठीक है, तो इस गोल्ड फॉइल पर, इस फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या बन जाएंगे? स्पॉट बन जाएंगे, जिससे मुझे पता लगेगा कि मेरा अल्फा पार्टिकल आया किधर से। लास्ट एंड फाइनल ऑब्जर्वेशन उसका क्या था? उसका ऑब्जर्वेशन था कि एक अल्फा पार्टिकल लाखों अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस एंगल पे गया वहीं से टकराकर वापस आ गया। मैंने सीधा मारा, सीधा टकराया और सीधा वापस मेरे ऊपर। इट वॉज जस्ट लाइक दैट कि मैंने किसी पेपर के ऊपर तोप का गोला छोड़ा हो और तोप का गोला पेपर से टकराकर कहां आ जाए? वापस मेरे ऊपर आ जाए। इम्पॉसिबल बात है। रदरफोर्ड भी क्या सोच रहा था? इम्पॉसिबल बात है।
लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा उसने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया उसने? कि उसने बहुत थिक गोल्ड फॉइल पर एक बहुत भारी भरकम अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा। अल्फा पार्टिकल वहां उसको बिना पेनिट्रेट किए वापस सीधा जिस एंगल से गया था उसी एंगल से क्या आ गया, वापस आ गया। ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन आ गए। ठीक है, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि क्या बोलेंगे, रिटर्न एट सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट। जिस एंगल पर गिरा उसी एंगल पर क्या आ गया, वापस आ गया। 3 ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है, तो थॉमसन कह रहा था कि मेरा जो एटम है वो कैसा है, सॉलिड है। तो रदरफोर्ड ने बोला कि सर मेरा पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि मैंने फेंक फेंक के अल्फा पार्टिकल मारे, बहुत सारे मारे, बिना किसी डेविएशन के सीधे चले गए। आप कह रहे हैं मेरा एटम सॉलिड है। अगर एटम सॉलिड होता तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल क्या होते, डेविएट होते। लेकिन एटम मेरा कैसा है, होलो है। कैसा है, होलो। क्यों? क्योंकि मोस्टली अल्फा पार्टिकल pass the gold foil without any deviation. That means there is empty space in atom. Most part of atom is hollow. एटम का ज्यादातर हिस्सा जो कैसा पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, वहां पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो थॉमसन की थ्योरी यहां गलत हो गई। वो कह रहा था कि एक पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर है जहां पर भर भर के पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, सब जगह पॉजिटिव चार्ज है। उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा नहीं था। रदरफोर्ड के पहले ऑब्जर्वेशन ने बोला कि भैया मेरे तो सारे पार्टिकल आर पार चले गए, इसका मतलब जो एटम है उसके अंदर बहुत सारा जो हिस्सा है वो कैसा पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। किसके अंदर, एटम के अंदर। तो पहला ऑब्जर्वेशन, उसका रिजल्ट क्या हो गया, यहां पर हम रिजल्ट लिखेंगे या कंक्लूजन लिखेंगे कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। कैसा है, खाली पड़ा हुआ है। कैसा पड़ा हुआ है, खाली। ठीक है, थॉमसन की थ्योरी क्या हो गई, गलत हो गई। क्या हो गई, गलत। फिर थॉमसन ने पूछा या किसी और साइंटिस्ट ने पूछा कि चलो आप कह रहे हो कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम क्या है, होलो पड़ा हुआ है, क्योंकि आपके सारे अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट कर गए, मोस्टली कर गए। लेकिन आपने तो बताया कि कुछ एक अल्फा पार्टिकल आपके डेविएट हुए थे अपने पाथ से। ऐसा क्यों हुआ भाई? देखो इधर, यहां पर कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपने पाथ से क्या हुए, डेविएट हुए। क्या हुए बेटा, डेविएट। ऐसा क्यों हुआ? तो रदरफोर्ड ने समझाया कि सर जो मेरा एटम है उसका मोस्ट पार्ट मैं मान रहा हूं खाली पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये गोल्ड फॉइल थी, लेकिन इस गोल्ड फॉइल में कहीं कहीं पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। गोल्ड फॉइल के अंदर कहीं कहीं पर क्या प्रेजेंट है बेटा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल भी मेरा कैसा है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। और हमने सुना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। साइंटिस्ट बोले यस सर, आप सही कह रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। ठीक है सर। तो रदरफोर्ड बोले कि सर जब आपका अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज के नियर आया तो रिपल्शन की वजह से अपने पाथ से क्या हो गया, डेविएट हो गया। क्या हो गया, डेविएट। गोल्ड फॉइल के अंदर कुछ कुछ स्पेसेस में पॉजिटिव चार्ज सेंटर्ड था। जब अल्फा पार्टिकल उस सेंटर के पास से निकला तो उसने क्या फील किया, रिपल्शन। और उस रिपल्शन से बचने के लिए वो अपने पाथ से क्या हो गया, डेविएट हो गया। क्या हो गया बेटा, डेविएट। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन। तो सेकंड रिजल्ट क्या हो गया हमारा, सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया कि सेकंड कंक्लूजन
पॉजिटिव चार्ज इज सेंटर्ड इन गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल के अंदर कहीं कहीं पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, सेंटर्ड है। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन। ओके, फिर बोले यार वो जो तीसरी बात आपने बोली थी कि कागज के ऊपर हम तोप का गोला फेंक के मारे और वो वापस आ जाए, ऐसा कैसे हुआ? तो उसने बोला कि सर पूरी बात तो सुनिए। पूरी बात ये है कि कि अब देखो रदरफोर्ड अपने असली कंक्लूजन पर आ रहा है कि एटम जो है आपका ये बहुत बड़ा होता है, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन एटम का मास एंड पॉजिटिव चार्ज एक जगह सेंटर्ड होता है, बस एक जगह, छोटी सी जगह, पिन पॉइंट पर क्या होता है, सेंटर्ड होता है। तो एटम का सारा मास, का सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह सेंटर्ड होता है और उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या बोला, एटम बहुत बड़ा, लेकिन उसका का सारा चार्ज, का सारा मास एक छोटे से पिन पॉइंट पर सेंटर्ड होता है। उस पिन पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। कितना बोलते हैं, न्यूक्लियस। कह रहे हैं कि एटम जो है इसकी रेडियस 5 किलोमीटर की होगी। मतलब एक मैं आपको बता रहा हूं कि एटम अगर 5 किलोमीटर की रेडियस का है तो पता है न्यूक्लियस कितना सा होगा। तो न्यूक्लियस की रेडियस एक क्रिकेट बॉल जितनी होगी। मतलब आप 5 किलोमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाओ, उस सर्कल के सेंटर पे क्रिकेट बॉल रख दो। इतना सा न्यूक्लियस है। एटम कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसलिए हमने क्या बोला, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम कैसा पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। लेकिन उस छोटी से क्रिकेट बॉल में उस 5 किलोमीटर रेडियस के सर्कल का सारा मास सेंटर्ड है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि 5 किलोमीटर रेडियस का आपने 5 किलोमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाया, उस सर्कल के सेंटर पे आपने क्रिकेट बॉल रखी। वो क्रिकेट बॉल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, न्यूक्लियस को। और वो 5 किलोमीटर का सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम को। तो अब वो 5 किलोमीटर सर्कल का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर सेंटर्ड है, न्यूक्लियस के अंदर सेंटर्ड है। तो जब अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से सीधा टक्कर किया, बिल्कुल सीधा, यहां न्यूक्लियस था, अल्फा पार्टिकल आया, इससे टक्कर किया, तो वो वापस हुआ। आई बात समझ में? तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि एटम बहुत बड़ा एटम, और एटम का न्यूक्लियस बहुत छोटा सा। लेकिन उस न्यूक्लियस के अंदर एटम का सारा मास और का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या है, सेंटर्ड है। रदरफोर्ड मॉडल आया। फिर क्या आया रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड बोलता है कि एटम के अंदर सेंटर में कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स ऑर्बिट में कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था। जस्ट लाइक सोलर सिस्टम जैसे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं, वैसे ही एटम के अंदर न्यूक्लियस क्या है हमारा, जस्ट लाइक सन, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक प्लैनेट्स। न्यूक्लियस के चारों तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स ऑर्बिट में, एक फिक्स पाथ पर क्या लगाएंगे, सर्कुलर पाथ पर क्या लगाएंगे, उसके चारों तरफ क्या होंगे, रिवॉल्व होंगे, उसकी सराउंडिंग में क्या होंगे, रिवॉल्व होंगे। किसका मॉडल था, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। तो हमने क्या पढ़ा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा कि भैया अल्फा पार्टिकल फेंक फेंक के मारे किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट कर गए, तो थॉमसन मॉडल वहां पर गलत हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा कि भैया गोल्ड फॉइल में कहीं कहीं पर पॉजिटिव चार्ज क्या था, सेंटर्ड था। ठीक है, उस सेंटर के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल आया
तो रिपल्शन की वजह से अल्फा पार्टिकल अपना पाथ क्या करेगा, चेंज करेगा, अपने पाथ से क्या करेगा, डेविएशन करेगा। फिर रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एटम बहुत बड़ा होता है, एटम की रेडियस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एटम का एक छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियस, उस छोटे से पार्ट के अंदर एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास क्या होता है, सेंटर्ड होता है। उसको उसने क्या नाम दिया, उस ही नेम इट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट या न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस या रदरफोर्ड गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। ऐसे ही आप जुड़िए रहिए हमसे, हम आपसे नए नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।